कर घूम करके आए, हड़िया पारे निकले महाराज। और जैसे ही हड़िया निकली, क्या देखा तो उस हड़िया में एक बेटी है। बेटी जैसे ही महाराज, जो हल होता है ना, हल, उसकी जो पन्यार होती है, उसकी जो नोक होती है, उस नोक को कहते हैं सीता। हल्की नोक को कहते हैं सीता। और पाई हल्की नोक की सीता से जो हड़िया निकली, उसमें जो बेटी निकली, उस बेटी का नाम पड़ गया सीता। सीता नाम पड़ा। महाराज जनक की सगी बेटी थी एक, उसका नाम था उर्मिला। और इनके एक भैया थे छोटे कुशध्वज। कुशध्वज की दो बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज जनक के आंगन में जो महात्मा दधीचि तैनात की हड्डी का बना हुआ धनुष था, जिसका नाम था पिनाक, जो इतना भारी था किसी के हिलाए से हिलता तक नहीं था। एक दिन सीता ने उस धनुष को उठा लिया। महाराज जनक ने देखा कि सीता ने तो धनुष को उठा लिया। विचार करते हैं, कैसी जनक दुलारी सीता ने। अलग तो ये रामायण में सुन रहे हो, कैसी जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतिक दिखला। जैसे ही सीता ने धनुष को उठाया, जैसे ही महाराज जनक ने ये देखा कि मेरी बेटी सीता ने तो धनुष को उठा लिया, जो धनुष किसी के हिलाए से हिलता तक नहीं था, महाराज जनक ने संकल्प कर लिया कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को उठा करके देश विदेश के राजा महाराजाओं के पास में पत्र भेजे गए। महाराज पत्र में, खत में, चिट्ठी में एक ही बात लिख दी, क्या
जवाब दिया, जो भी बहादुर आकर के इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। अब महाराज सबके पास में पत्र भेजे, लेकिन शंका वाली बात यहाँ ये है कि महाराज दशरथ के आंगन में 4 बालक थे, लेकिन दशरथ को जनक ने पत्र नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? महाराज एक नहीं 2 कारण बताऊंगा। पहला कारण, जनक और दशरथ घनिष्ठ मित्र थे महाराज, मित्र। और जावाद को मास्टर जान दो, मित्रता चलती है तब तक बहुत चलती है, और जब मित्रता शत्रुता में बदलती है ना, तो जितनी गाड़ी मित्रता होते बात 4 गुनी ज्यादा बड़ी दुश्मनी है जाते हैं। तो एक बार ये जनक जीवनी विद्या सीख के आए। जीवनी विद्या, ये मरे हुए को जीवित कर देते थे। तो दशरथ से आकर के ये कहा, भैया हमने जीवनी विद्या सीख ली है और हम मरे हुए को जीवित कर देते हैं। तो दशरथ ने जवाब दिया, हमें विश्वास नहीं है ऐसे। तो जनक ने ये कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो, जो बहुत दूरी पर ये कुछ गायें घास खा रही हैं जंगल में, इन गैयों में से एक गाय को तुम मार दो और मैं अपने मंत्र से उस गाय को जीवित कर दूंगा। और जब जनक ने जी कही ना कि गाय को मार दो, गाय को मारने का आदेश दिया, उसी समय जनक की जीवनी विद्या निष्फल हो गई। दशरथ ने गैया मार दी, जनक ने बहुत मंत्र पढ़ो, लेकिन गैया जिंदा नहीं भाई। उसी दिन दशरथ ने ये कहा कि तुमने जानबूझ करके मुझे गौ हत्या का पाप लगवा दिया। आज के बाद में न तो मेरी शकल को देखना और न तुम अपनी शकल मुझे दिखाना। पहला कारण। दूसरा कारण, एक बार जनक को कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़। तो ज्योतिषियों ने ये कहा कि अगर कोई एक पतिव्रता जो 100 जन्मों तक पतिव्रता रही हो, एक स्त्री, वो जल का लोटा तुम्हारे ऊपर डाल दे तो तुम्हारा ये कोढ़ सही हो जाएगा। पूरी जनकपुरी में महाराज, मिथिलापुर में कोई 100 जन्मों तक पतिव्रता नहीं रही। खबर भेजी गई अयोध्या में, तो अयोध्या में जब खबर आई तो कैकेयी ने ये कहा, महाराज दशरथ 99 जन्मों तक की तो वो याद है जो कि तो मैं पतिव्रता रही हूँ, लेकिन एक जन्म की वो याद ना, मैं शुद्ध भूल रही हूँ। और अगर मैं गई पानी डालवे और कैसे कुष्ठ रोग सही ना हो तो अयोध्या की नाक नीचे है जाई। ये बात एक मैत्रानी ने सुन ली। मैत्रानी ने जवाब दिया, महाराज चिंता मत करो, इतने छोटे छोटे कामन के लिए महारानी थोड़ो जावे मां, मुझे 100 जन्मों तक की याद है, मैं पतिव्रता रही हूँ। मैत्रानी डोली में बैठ करके गई और महाराज के कोढ़ को सही कर आई। अब महाराज जनक ने जब पत्र भेजो तो विचार करो कि इतना बड़ा काम वो मैत्रानी कर गई, और आज सीता के ब्याह के लिए महाराज दशरथ ने मैत्र के लड़का भेज रहे, तो सही बात ना रही। क्षमा करें, हमारे सामने की बात नहीं है, जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक पत्र मुनि विश्वामित्र को आजमगढ़ में मिल गया। मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े। पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम जैसे ही आगे बढ़े, क्या देखा कि जंगल में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। परीक्षित महाराज, पत्थर की शिला
पूछा है मुनि विश्वामित्र से, गुरुदेव ये कौन है? जवाब दिया, बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। अहिल्या पत्थर की कैसे हो गई? जवाब दिया, एक बार इंद्र ने इनके साथ में छल करना चाहा तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और इन्हें पत्थर का बना दिया। ये तुम्हारे चरणों की रज मांगती है, तुम इनका उद्धार करो। गुरुदेव के कहने से अब अहिल्या का उद्धार किया है। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में। ताली बजाते हुए माता बहन बोले, अरे चले और पहुंचे फूल बाग में। काय की पर्दा फट गई स्पीकर की? अब पर्दा फट गई लला तो मड़वा गई। चले ही रघुराई फूल बाग में जाई चले। इधर राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में महाराज जनक के बाग में पहुंचे। इधर सीता अपने साथ की सहेलियों को लेकर गौरा मैया का पूजन करने के लिए चली। अब धीरे 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 आगे बढ़ती जा रही हैं। सीता जैसे ही आगे बढ़ी, महाराज क्या देखा? एक सीता की सहेली सीता जी से छुड़ गई और वो राम के पास में पहुंची। राम को देखा, राम को देखने के बाद में लौट के फिर धरवाजी और जाके सीता ते जकई बहना। जब बाग में दो इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए, उनकी बड़ाई हम पे बहुत एक दो दिन नाए, दो चार दिन नाए, दो चार महीना नाए, दो चार साल नाए, सब जिंदगी का तरह फिरे कम है। और हमें ये मालूम पड़ता है कि हम जन्म जन्मांतर से जिनका नाम लेती आ रही है, वही प्रभु राम जा बाग में आए गए। और काकई ताली बजाते हुए बोले, अरे राम आई गए बाग, चलो पीना। राम आई गए, आई गए राम आई गए बाग, चलो पीना। राम आई गए, राम आई गए बाग, चलो सजनी। राम आई गए, राम आई गए बाग, चलो सजनी। राम आई गए, राम आई गए बाग, चलो राम आई गए। I
भाई समय सीता विचार कर रही हैं क्या? अरे पहले हुई शिवजी की पूजा, पूजा और पानी का मार हुई पूजा, हुई पूजा तब जवाब दिया पहले गौरा मैया का पूजन करें, उसके बाद में कुछ होगा। जैसे ही सीता आगे बढ़ी, हेलो 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 हेलो, सीता जैसे ही आगे बढ़ी क्या देखा कि जिस रोस पर सीता आगे बढ़ी भाई पर राम और लक्ष्मण